को अचानक कुछ महसूस होता है। वो देखता है कि उसका हाथ अब उस सील के ऊपर चिपक चुका था। उस चीज को देखते ही नितिन रोने लगा। अरे आखिरकार ये क्या हो गया? मैं कोई चूहा थोड़ी ना हूँ जो मेरे को यहाँ पर फंसाने के लिए ये सील बनाई गई है। वह सील बिल्कुल गोंद की तरह थी, जैसे कि किसी चूहे को एक ट्रैप के अंदर फंसाया जाता है। वैसे ही नितिन का हाथ भी उसी सील के अंदर चिपक सा गया था। अब नितिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब वह इस हालत को लेकर रोए या हंसे, क्योंकि इस सेल की बिल्कुल बनावटी अलग थी। क्योंकि नितिन जितनी भी संरचनाओं के साथ में आज तक मिला था, वह सभी संरचनाएं या तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी या फिर वह बहुत ही ज्यादा इल्यूजनरी थी, जो उनको अंदर ही फंसाए रखती थी। लेकिन आज तक उसने ऐसी अजीबोगरीब संरचना कभी भी नहीं देखी जो कि एक आदमी को वहीं पर ही चिपका कर रख दे। क्योंकि वो फॉर्मेशन ना तो नितिन को अंदर जाने दे रही थी, ना अब उसको छोड़ने। अब नितिन समझ गया था कि जब तक वह अब ग्रैंड इटिवेटेड घास को हासिल नहीं कर लेता, जब तक वह इस फॉर्मेशन से पीछा नहीं छुड़ा सकता था। अब इसीलिए नितिन ने अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और अपनी साफ एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए उसके अंदर धक्का देने लगा। जैसे जैसे वह धक्का दे रहा था, वैसे वैसे अब उसका हाथ धीरे धीरे उस फॉर्मेशन के अंदर घुसने लगा था। लेकिन वह फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा लचीली थी, वो भी अंदर की तरफ धंसती जा रही थी, बिल्कुल एक बॉल की तरह। अब नितिन अपनी एनर्जी को इतनी ज्यादा तेजी से चला रहा था, जिसके कारण अब उसके सर से धुआं बाहर निकलने लगा था, क्योंकि अब उसका शरीर पूरी तरह से ओवरफ्लो हो रहा था। और 2 मिनट तक प्रयास करने के बाद में अब आखिरकार उसने अपना हाथ उस फॉर्मेशन के अंदर घुसा लिया था। फिर उसने जल्दी से उस ग्रैंड इंटीमेटेड घास को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, जो फॉर्मेशन इतनी देर से उस ग्रास के चारों तरफ लगी हुई थी, वह अचानक से बंद हो गई। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि वह सारी फॉर्मेशन, सारी एनर्जी उस जड़ी बूटी से ले रही हो और उसको एक बार बाहर निकलने के बाद में वो बिल्कुल पूरी तरह से बेकार हो गई हो। उस जड़ी बूटी को बाहर निकालने के बाद में नितिन सोचने लगा, हाँ अब मुझे पता चला कि ये फॉर्मेशन कैसे काम करती है। इस फॉर्मेशन को केवल वही व्यक्ति यूज कर सकता है जो नवजात संत लेवल के ऊपर हो। चाहे से वो व्यक्ति अगर हाफ संत लेवल या संत लेवल के ऊपर पहुंच चुका हो, उसके बाद में वह इस फॉर्मेशन के अंदर अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं डाल सकता था। क्योंकि इस फॉर्मेशन को और इस रूम को केवल एक नवजात संत लेवल के लड़ाकों के लिए ही बनाया गया था। क्योंकि एक नवजात संत लेवल का लड़ाकू ही संत लेवल के ऊपर पहुंच सकता था, और उसकी मदद करने के लिए ही ये सभी जड़ी बूटियां यहाँ पर रखी गई थी। क्योंकि एक संत लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए अगर वह उस साधना का यूज करते हुए उस संत असेसन प्लेटफॉर्म के ऊपर चलकर अपनी साधना को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वह उसके साथ में एक दिव्य संत भी बन सकता था। और ये सब सोचने के बाद में मास्टर शेख ने इस हॉल को यहाँ पर बनाया था। वह सभी सोचने के बाद में अब नितिन उन सभी जड़ी बूटियों के बारे में सोचने लगा और उसके मन के अंदर और भी ज्यादा लालच भरने लगा। लेकिन नितिन ने अपने मन ही मन में कहा, अरे लालची इंसान, बस बहुत हुआ। तेरे को पता है तेरे से ये सब नहीं होने वाला, क्योंकि तेरे पास में इतना ज्यादा समय नहीं है। अगर स्काई लिफ्टिंग यहाँ पर आ गया ना, तो तेरा लालच वो अकेला यहीं पर ही निकाल देगा। क्योंकि नितिन भी जानता था कि अभी नितिन इन सभी जड़ी बूटियों को एक साथ बाहर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि केवल एक जड़ी बूटी को हासिल करने के लिए ही उसको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ गई थी। इसीलिए नितिन ने अपने मन को शांत किया और कहा, लालची इंसान, तेरे को अब यहाँ बाद में आकर इन सभी जड़ी बूटियों को हासिल कर सकता है। अभी के लिए तेरे लिए केवल ये ग्रेड इंटीमेटेड ग्रास ही काफी है। लेकिन नितिन का मन तो अभी तक भी नहीं मान रहा था। लेकिन अपने मन को मनाते हुए नितिन वहां से घूमा और वापस से बाहर की तरफ निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह उस कमरे से बाहर निकलने वाला था, अचानक से उसकी नजर एक आर्टिफैक्ट के ऊपर पड़ती है और उसका पूरा शरीर उत्सुक होकर उछलने लगता है। क्योंकि उसके सामने अभी 7 कलर स्टोन पड़ा हुआ था, जिसके अंदर से आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की तरफ निकल रही थी और उस फॉर्मेशन के अंदर ही पैक हो रखी थी। ये मेरे को मिल गया, आखिरकार मेरी मेहनत सफल रह गई। अभी नितिन के सामने कुछ और नहीं पड़ा था। अभी नितिन को जिस चीज की ज्यादा जरूरत थी, वह 7 कलर्ड जेड क्रिस्टल पड़ा हुआ था। क्योंकि नितिन को अभी संत लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए उसी की जरूरत थी, और वही एक ऐसी चीज थी जो नितिन की मदद अभी कर सकती थी। क्योंकि नितिन अभी नवजात संत लेवल के शिखर पर पहुंच चुका था, और अब इससे ज्यादा वह अपने नवजात संत लेवल को और भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं बना
सकता था। इसीलिए अब वह सोच रहा था कि अब उसे संत लेवल के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। उसी लालच के साथ में अब नितिन ने फिर से अपना हाथ उस जेड क्रिस्टल की तरफ बढ़ा दिया, और जैसे ही उसने अपना हाथ उस जेड क्रिस्टल के पास में बढ़ाया, उसका हाथ फिर से उसी के अंदर चिपक गया। जहाँ पर नितिन अभी उस 7 कलर्ड जेड क्रिस्टल को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उस दरवाजे के बाहर वो मेरे से फिर से बच गया। वो चूहों की तरह मेरे से भागता रहता है। आखिरकार ये नितिन मेरे से कितने टाइम तक बचेगा? तू यहीं पर ही है, तो चिंता मत करे, मैं तेरे को यहाँ से ऐसे नहीं निकलने दूंगा जब तक तू मरता नहीं है। अभी स्काई लीफ किंग नितिन के उस दरवाजे के बाहर तक पहुंच चुका था। उसको अभी तक भी नितिन की उन सभी हरकतों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अभी उसको मारने के इरादे से उसके बाद में अब वह उस रूम के अंदर प्रवेश कर चुका था, लेकिन नितिन ने महसूस कर लिया था कि उसके पीछे एक और खतरा आ चुका है, स्काई लीफ किंग। जैसे स्काई लीफ किंग उस कमरे के अंदर घुसता है, अचानक से उसको उस कमरे के अंदर कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो अपने आसपास में देखने लगता है, और जैसे ही वो नितिन को देखता है, उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है। चूहा फंस गया, चूहा फिर से फंस गया। इस बार तो कहाँ पर बच के जाएगा बच्चे? तूने पिछली बार मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है। मैं अभी तेरे बारे में सोच रहा था कि तेरे को अब मैं कैसे मारूंगा, लेकिन तू खुद यहाँ पर मरने के लिए चला आया। तू तो अब यहीं पर ही मरेगा। इसका लीफ किंग को नितिन को देखने के बाद में इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी कि वह अपना पेट पकड़कर वहीं पर ही हंसने लगा था। धीरे धीरे अब उसकी हंसी क्रूर होती जा रही थी। और अब उसकी वह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि अब धीरे धीरे उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्काई लिप किंग को अपने सामने देखने के बाद में नितिन के अलग ही हाव भाव थे। उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और यो। दरअसल बात कुछ ऐसी थी, जैसे नितिन ने स्काई लिप किंग को वहां पर देखा, अचानक से नितिन का मानसिक संतुलन ही हिल गया था, इसीलिए उसके मुंह से वह यो शब्द बाहर निकल गया, और साफ साफ तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि नितिन वहां पर पागल हो चुका था अपने सामने स्काई लिप किंग को देखने के बाद में, क्योंकि अभी नितिन का हाथ उस फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ था। वही सामने नितिन की इस तरह की हरकतों देखने के बाद में यो, ये क्या होता है? यो क्या कर रहे हो तुम क्या पागल वागल हो गए हो? तुम अभी यहाँ पर मरने वाले हो। स्काई लिप किंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है। यो क्या होता है? आखिरकार क्या इसको ज्यादा ही मस्ती चढ़ रही है? अरे भाई, तुम यहाँ पर मरने वाले हो, देखो तुम्हारी स्थिति अभी कैसी है। तुम बिल्कुल एक चूहे की तरह हो और एक ट्रैप के अंदर फंस चुके हो। ट्रैप तो क्या ही कहा जाएगा, तुमने खुद ने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारकर बड़े लालच के साथ में उसके अंदर अपना हाथ घुसा दिया। स्काई लिप किंग अभी नितिन को अपने सामने देखकर अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहा था। वास्तव में अभी उसको नितिन के ऊपर इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी उसकी इस हालत को देखने के बाद में। उसके बाद में स्काई लिप किंग अपनी मुट्ठियों को चटकाने लगता है और वो नितिन से कहता है, चलो अब तुम्हारी बारी है। तुमने मेरे बहुत सारे मिशन को ऐसे विफल कर दिया है, तुमने मेरी आत्मा को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई थी। अब देखो बच्चे, तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्या ही होता है। वास्तव में अभी स्काई लिप किंग को अलग ही फीलिंग आ रही थी नितिन को देखने के बाद में, क्योंकि वह सोच रहा था कि अब उसके सामने तो पूरी दावत ही रख दी गई है। वह नितिन से कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? मुझे तो ऐसा लगा तुम उन सभी मास्टर टीचर्स के साथ में उस छोटे से कमरे के अंदर बंद होकर आराम से बैठे होंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर आने की क्या पड़ गई? क्या तुम मेरे को यहाँ पर अपने आप परोसने के लिए आए हो? अरे ठीक है, फिर तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को यहीं पर ही पूरी कर दूंगा। क्योंकि स्काई लिप किंग जानता था कि अगर नितिन को वहाँ पर बचना होता तो वहीं पर ही वह उन सभी मास्टर टीचर्स के साथ में रहता, क्योंकि वह वहाँ पर नहीं जा सकता था, और ऐसा भी हो सकता था कि वह वहाँ पर रहकर बिल्कुल सेफ रहता। लेकिन ये तो यहाँ पर खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारकर यहाँ पर चला आया। और स्काई लिप किंग ये भी जानता था कि अगर इन सभी फॉर्मेशंस के अंदर अपना हाथ डाल दिया जाए तो उसके बाद में वह वहीं पर ही चिपका रह जाएगा, क्योंकि 2 साल यहाँ पर रहने के बाद में उसने पूरी तरह से इनके ऊपर अध्ययन कर लिया था। ये सोचते हुए अब स्काई लिप किंग जल्दी से नितिन की तरफ बढ़ने लगा उसको मारने के लिए। लेकिन जैसे ही नितिन ने देखा कि स्काई लिप किंग उसकी तरफ बढ़ा आ रहा था, तो उसने भी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर दी और उसने कहा, रुको, 1 मिनट रुको। क्या? क्यों रुकूं? आखिरकार मुझे क्यों रुकना चाहिए?
नितिन के उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में स्काई लिफ्टिंग अपनी जगह पर रुक गया और उसने अजीब के चेहरे के साथ में नितिन से कहा, अरे भाई क्यों रुकूं? आखिरकार क्या तुम अब मेरे से माफी मांगने वाले हो? लेकिन तुम्हें मैं बता देता हूँ, तुम मेरे से कितनी भी माफी मांग लो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर आज नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आखिरकार इतना अच्छा निवाला कौन ही छोड़ सकता है। क्योंकि वैसे भी पहले ही सीधे सीधे बात करने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और पहले ही नितिन के बारे में स्काई लिफ्टिंग पूरी तरह से समझ चुका था कि वह कितना ज्यादा चालाक इंसान है और हमेशा ही कोई ना कोई चीटिंग कर निकल जाता था। इसीलिए वह वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुका, क्योंकि वह जानता था कि अगर थोड़ी देर और रुका तो उसके बाद में ये फिर से अपना दिमाग चलाना शुरू कर देगा। इसलिए उसने जल्दी से अपनी एनर्जी एक्टिवेट करी और उसी के साथ में उसके अंदर से डार्क ऑरा बाहर निकलने लगा और उसने अपनी हथेली ऊपर उठाई। वह अभी अपनी पाम अटैक को रेडी कर रहा था। उसके बाद में उसने अपना संत लेवल स्टेज 5 की एनर्जी के साथ में नितिन की तरफ एक पाम अटैक आगे की ओर बढ़ा दिया।